दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी 12th क्लास के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं इतिहास के, उनके बारे में बात करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या है वो आ सकते हैं। तो फटाफट से हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहरों के जल निकास की प्रणाली का वर्णन कीजिए। और यह आप निचले वाला भी कर सकते हो। हड़प्पा शहर है ना, उसके जल निकास की जो जल निकास है ना, उसकी प्रणाली, उसका जो कि आपको वर्णन करना है, उसके बारे में जो कि लिखना है आपको। और सेकंड क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के नगर वियोजन की वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता बताओ। जो वर्तमान में उपयोगिता है उनकी बतानी है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो या फिर निचले वाला कर सकते हो। उसके बाद महाजनपदों की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। महाजनपद हो गया है। और उसके बाद अशोक के दम के विषय में आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। महाजनपद या फिर ये निचले वाला, तो आप दोनों याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में कोई भी आ सकता है, ठीक है। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर विवाद एवं बहिर्विवाद में अंतर स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, बहुपत्नी प्रथा एवं बहुपति प्रथा में अंतर लिखिए। बहुपत्नी और बहुपति प्रथा में अंतर जो स्पष्ट करना है वो आपको लिखना, ठीक है। तो आप दोनों में से दोनों याद करके जाना, सभी याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा कि ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो भारतीय संचार प्रणाली के संदर्भ में इब्न बतूता के विवरण का वर्णन कीजिए, जो कि आपको वर्णन करना है। और उसके बाद जो कि क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। उल हिंद है ना, उस पर एक आपको पूरा उसके बारे में लिख देना है, जहाँ जितना आता है उतना लिख देना, ठीक है। और उसके बाद अलवार और क्या है, नई नार है, ठीक है। संतों के बारे में आप क्या जानते हैं उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन, कर्नाटक की वीरवैव परंपरा पर एक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। और उसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, राक्षसी तांगड़ी युद्ध का क्या कारण था, लिखिए। राक्षसी तांगड़ी युद्ध हुआ था, उसका मेन कारण क्या था उसके बारे में आपको लिख देना है। 5-6 कारण लिख देना जितना हो सके। और नंबर नामक प्रणाली से आप क्या समझते हैं वो भी आपको लिख देना, ठीक है। नंबर नामक नायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है ये लिख दो इसका आंसर। और दामिन ए को क्या है, तो जो अच्छा लगे वो याद कर लो, एकदम दोनों याद कर लो। मैंने जहाँ तक हो सके दोनों याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों के ने क्या कार्रवाई की थी। जो 1857 में विद्रोह होता उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो क्या क्या किया वो सब कुछ आपको लिख देना है। और 1857 में के जन विद्रोह का आरंभ किस प्रकार हुआ ये लिख सकते हो। और इसके अलावा ये भी लिख सकते हो, कला और साहित्य ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह के नायक के रूप में कैसे पेश किया है ये आप लिख सकते हो। तो तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। आप तीनों याद करके जाना, तीनों पढ़ लेना एक बार, ठीक है, याद नहीं हो तो। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने पर्वतीय सरगई का विकास क्यों किया, अथवा टिप्पणी लिखिए। रोलेट एक्ट, थोड़ा मेरा स्पेस वाला प्रॉब्लम आ चुका है तो इसलिए अब वापस हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अंग्रेज़ों ने पर्वतीय सरगों का विकास क्यों किया, अथवा में आप टिप्पणी लिखिए। रोलेट एक्ट के बारे में लिख सकते हैं या खिलाफत आंदोलन, जो कि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को याद करके एक बार ज़रूर जाइएगा। अंग्रेज़ों ने पर्वतीय सरगों का विकास क्यों किया और टिप्पणी लिखिए। रोलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन दोनों में से जो कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करवाए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हिस्ट्री के बाद जो आपका एग्जाम होगा उनका भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। और जो इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।